हेलो एवरीवन। आज अब हम बात करेंगे जो डाउटनेट आपके लिए लेकर आया है, ये है हैशटैग देश के डाउट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट फिज़िक्स के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 24 घंटों में पूछे गए हैं स्टूडेंट से, वो डिस्कस करेंगे कि उनके क्या डाउट्स थे और उन्होंने डाउटनेट पे कौन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं या उनके कितने डाउट्स हमारे अपीयर हुए हैं। अब जो भी बच्चे जो नीट की जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो वीडियोस हैं डाउटनेट के जो हर दिन शाम को 5 बजे लाइव होंगे, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट्स हो, वो हमारा यही तरीका है कि हम आपके डाउट्स कम से कम कर पाएँ और आपको और हेल्प हो आपकी टॉप रैंक लाने में जेई और नीट की। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो नीट फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। एंड स्टार्ट करते हैं पहले डाउट से। तो पहला डाउट जो है, ये एक हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया है एक स्ट्रीम इंजन है जो कि डिलीवर कर रहा है इतने अमाउंट वर्क का पर मिनट और अब्जॉर्ब कर रहा है इतना जूल ऑफ हीट पर मिनट अपने बॉयलर से। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है इंजन की, और दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि कितना हीट वेस्ट हो रहा है पर मिनट। चलिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वर्क डन जो है स्टीम इंजन का पर मिनट, यानी कि जो W जिसे हम डिफाइन करते हैं, वो हमारा कितना है। वो हमारा गिवन है 5.4 इंटू 10⁸ जूल, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये कितना ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये हमारा जिसे हम H से अगर डिनोट कर रहे हैं हीट, तो ये इतनी हीट जो है यानी कि 3.6 इंटू 10⁹ जूल हीट पर मिनट ये ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो एफिशिएंसी हमारी हमें पता है, इस H को कई जगह हम Q भी डिनोट करते हैं, तो Q या H ये हीट डिफाइन करता है। तो एफिशिएंसी जो है जिसे हम नीटा से डिफाइन करते हैं, ये हमारी डिफाइंड होती है इंजन के लिए कि कितनी हमारी आउटपुट एनर्जी है बाय कितनी हमारी इनपुट एनर्जी है, उसके इक्वल होता है। अब यहीं पे हमारी आउटपुट कितना जा रहा है, यानी कि जो डिलीवर करा जा रहा है, तो वो हमारा आउटपुट बनता है, तो हम लिख सकते हैं W/H। ठीक है, वहीं पे हमारा ये इनपुट एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि जो काम कर रही है इंजन के लिए, वो H से डिनोट करते हुए ये हमारी हो जाएगी 5.4 इंटू 10⁸ बाय 3.6 इंटू 10⁹ अब यहाँ पे ये पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। अब ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों डिविजिबल हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 54/360 के इक्वल। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 360 हमें गिवन है, ये हमारा आ जाएगा। तो नीटा की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी हमारी 0.15। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमारी इंजन की इसमें दी हुई है। अब हम इसे परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, परसेंटेज में यही चीज़ कितनी हो जाएगी, तो परसेंट में अगर देखें तो 15% हमारा वो हो गया एफिशिएंसी। अगर हम देखें तो परसेंटेज एफिशिएंसी ये हो जाएगी, तो ये हमारी कहलाई जाएगी परसेंटेज एफिशिएंसी इंजन के लिए। अब दूसरे पार्ट में हमें पूछा क्या था, तो दूसरे पार्ट में हमें ये पूछा था, वापस जाएं तो दूसरे पार्ट में ये था कि हमारा हीट कितना वेस्ट हो रहा है पर मिनट। तो अब हमें हीट कितनी वेस्ट हो रही है वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो अगर अब हम देखें तो अमाउंट ऑफ हीट जो वेस्ट हो रही है वो कैसे डिफाइंड होगी कि जितना हम ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और कितना हम डिलीवर कर रहे हैं वही अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट हो रही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो अमाउंट जो है हमारी हीट का जो वेस्ट हो रहा है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3.6 जो अब्जॉर्ब किया जा रहा है माइनस 5.4 इंटू 10⁸। ठीक है, अब इसमें से जो है हम अगर 10⁸ कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 माइनस 5.4, यानी कि ये जो वैल्यू अब हमारी कितनी आ जाएगी,
ये अब हमारी कितनी हो जाएगी, अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज़ अब हमारी आ जाएगी 30.6 इंटू 10⁸, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 3.06 इंटू 10⁹ जूल्स। तो ये हमारी अमाउंट ऑफ हीट है जो वेस्ट की जा रही है पर मिनट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं डाउट 2 की तरफ। डाउट 2 में हमें जो दिया है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो हमें गिवन है कि एक गैस है जिसको फिल किया गया है क्लोज्ड वेसल में, ठीक है, और फिर उसे हीट करते हैं 1 डिग्री से ताकि उसका जो प्रेशर है जो बढ़ के हो जाए 0.4%, उसके में इंक्रीमेंट में आ जाए प्रेशर। हमें बताना है कि इनिशियल टेम्परेचर उस गैस का क्या था। अब आप देखिए, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, आपको वर्ड बाय वर्ड देखिए तो ये क्लोज्ड वेसल है। क्लोज्ड वेसल यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आ रहा, उसे हीट करते हैं। तो अगर हम लिखें कि जो T1 जो है ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, ऐसे ही P1 हमारा क्या है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। अब यहीं पे T2 जो है ये हमारा फाइनल टेम्परेचर डिफाइन करते हैं हम, क्योंकि हमें वैल्यूज़ तो कोई सी भी गिवन नहीं है, ये हमारा फाइनल प्रेशर, ठीक है। ये हमने गिवन चीज़ें लिख ली। अब गिवन सराउंडिंग्स में ये है कि हम हीट कर रहे हैं 1 डिग्री के थ्रू, तो यानी कि जो T2 जो है वो 1 डिग्री ज़्यादा होगा T1 टेम्परेचर से, यानी कि 1 डिग्री प्लस है, ठीक है, जो कि T1 अभी हमें पता नहीं है। और P2 जो है वो क्या है, P1 प्लस, अब इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये इनिशियल वैल्यू से इंक्रीमेंट आ गया, तो हम क्या लिखेंगे 0.4, क्योंकि हमारा ये परसेंट में गिवन है तो इसको हम परसेंट हटा के जो है लिखेंगे 0.4/100, P1 पहले के ही ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू जो है वो हमारी कटा के जो है ये हो जाएगी 100.4/100 P1, ठीक है। अब हमारा जो वॉल्यूम जब है कांस्टेंट होता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। तो उससे हम डिकोड करके क्या लिख सकते हैं कि P2/P1 जो है वो बराबर रहेगा T2/T1 के, ठीक है। तो इसको अगर अब हम ओपन अप कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा कि 1 प्लस, यहाँ से हम P1 निकालें तो ये हो जाएगा 1 + 4, ये 0.4 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/1000, पॉइंट हटा के ये हमारा बराबर रहेगा T1, ठीक है, T1 + 1/T1 के। तो यहाँ से अब अगर हम यूज़ करें इस रिलेशन को तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी T1 की, तो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा T1, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 004/1000 इक्वल टू T1 + 1, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा 1000 इधर चल जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 1004/T1 इज इक्वल टू 1000 T1 + 1000 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से अब इसे ओपन अप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा 4T1, 1000 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस होके 4T1 और इधर हमारा 1000 बचा, तो T1 कितना आ गया अब हमारा फाइनली 1000/4 यानी कि 250 केल्विन के इक्वल, जो कि हमारा फाइनल आंसर हुआ। बढ़ते हैं डाउट 3 की तरफ। अब डाउट 3 में जो है वो हमें दिया है 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स हैं जिनके मास क्या है m और रेडियस क्या है r, जिनको रखा गया इस तरीके से जो हमें फिगर में गिवन है 1, 2 एंड 3। कंसिडर करें एक एक्सिस x प्राइम, ये जो एक्सिस पास हो रही है और ये टच कर रही है इन दोनों को और ये इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, पासिंग थ्रू द डायमीटर, जो तीसरे शेल की जो डायमीटर है उससे पास हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इन तीनों का होगा सिस्टम का x इसके अबाउट, वो हमें निकालना है तीनों का,
ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिस्टम का है कंसिस्टिंग ये 3 स्फेरिकल शेल अबाउट एक्स प्राइम जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का अगर हम आई से डिनोट कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, पहले स्फेरिकल शेल के एडिशन, फिर दूसरे, फिर एडिशन होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब I1 को देखें तो ये एक्सिस जो है इसके सेंटर से पास हो रही है और एक स्फेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिफाइंड होता है, कितना होता है 2/3 मास r²। अब आप देखिए ये जो डिस्टेंसेस हैं ये हमें कितने गिवन है, r डिफाइंड थे। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा r है सेंटर का, रेडियस का जो गिवन था। अब ये जो वैल्यूज़ हैं कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल की इतना वैल्यू है, ये सब हमें याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्विक वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब I2 और I3 जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है और इसकी जो साइड से ये जो है ये पास कर रही है दोनों के डिस्टेंस के बीच से और टच करते हुए, एक्सिस जो है ये देखिए तो आप साइड से टच करते हुए जा रही है शेल के, तो ये जो है ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो I2 बराबर रहेगा I3 के। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या, पैरेलल, क्योंकि इसके पैरेलल होके जा रही है ना ये सेंटर, ये इसका सेंटर तो दोनों का यहाँ है, दोनों के सेंटर के पैरेलल होती जा रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, I2 और जो I3 है ये दोनों कितने हो गए हमारे, एक तो सेंटर का लगेगा, ऊपर से ये जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है एक्सिस से, तो सेंटर वाला कितना था ये 2/3 mr² प्लस सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस का जो पास हो रही है कितने डिस्टेंस पे है mr²। तो ये जो फाइनल वैल्यू है I2 इक्वल टू I3 कितनी हो जाएगी, ये 5/3 mr²। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो अब हम सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो I अब हमारा फाइनल कितना हो गया 2/3 mr², I2 कितना है 5/3 mr² और I3 कितना है, ये भी हमारा 5/3 mr²। तो ये कितनी वैल्यू होगी 12/3 mr²। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फाइनल जो है I की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई 4 mr² आ गई, ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। बढ़ते हैं डाउट 4 की तरफ। डाउट 4 में जो है अब हमें दिया है ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड है जो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, जिसका रेडियस है 3 मीटर और ये पॉइंट है एक्सिस पे एक डिस्टेंस 4 मीटर सेंटर से, जिसका हमें वैल्यू दी है 54 माइक्रो टेस्ला। हमें बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी सेंटर ऑफ द लूप पे। तो पहले जो है इस क्वेश्चन के लिए हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं कि जो गिवन हमारे पास है रेडियस है जिसको हम ए से डिनोट करते हुए, रेडियस ए हमें कितना गिवन है 3, हमें वैल्यू कितनी है 3 मीटर। ठीक है। और x यानी कि जिस डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है ये हमें गिवन है 4 मीटर। और b यानी कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की इस डिस्टेंस पे गिवन है वो है 54 माइक्रो टेस्ला, यानी कि 54 × 10⁻⁻6 टेस्ला। फॉर्मूले में अब हमें पता है कि जो सेंटर पे जो हमें लूप के लिए कैलकुलेट करते हैं उसे अगर हम b प्राइम से डिनोट करें तो ये डिफाइंड होता है फॉर्मूला μ0I/2a। अब ये फॉर्मूलाज कुछ जो है आपको बाय हार्ट होने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल जल्दी से जल्दी हो पाए। और b की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी गिवन है, ये हमारी कैलकुलेट होती है फॉर्मूला से। ये भी हमारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट हमें याद होने चाहिए, μ0I/2x² प्लस a² टू दी पावर 3/2। ये इतने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है तो ये हमारा जो जिस दिया है कि एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है ये उस फॉर्मूला से यूज़ करते हुए है। अब क्वेश्चन में हमें b पता है, b प्राइम कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो हमारा b प्राइम बाय b जो है वो कितना हो जाएगा, वो अगर हम डायरेक्ट लिखें वो अब हमारा कितना हो जाएगा, अगर अब हम वैल्यू देखें तो ये हमारी कितनी हो जाएगी μ0I। ठीक है, ये हो जाएगा μ0I/2a ×
ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन थी, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमारी बी प्राइम बाय बी की जो वैल्यू है होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बाय ए क्यूब। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हमें पता है, ठीक है, कितना गिवन था 4 मीटर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बाय 3 का क्यूब। तो ये कितना हो गया 27, और ये हमारा कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ से जो है अब हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी प्राइम हमें निकालना है, ये हो जाएगा बी की वैल्यू थी 54 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125/27। तो अब आप देखें तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 125। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 125 इंटू 54, डिवाइड करना है हमें 20 किससे, 54 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 27, ये कितना हो जाएगा 250। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 250 इंटू 10 टू दी पावर -6 टेस्ला। अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर ले तो बी प्राइम हमारा कितना हो गया 250 माइक्रो टेस्ला के इक्वल हमारी वैल्यू आ गई, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट द सेंटर ऑफ द लूप। बढ़ते हैं डाउट 5 की तरफ। अब 5 में हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें है कि एक 540 ग्राम की आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो मिक्स की जा रही है 540 ग्राम ऑफ वाटर से 80 डिग्री पे। फाइनल टेम्परेचर जब इन दोनों मिक्स हो जाएंगे वो क्या होगा, ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। अब हमें जो है इसमें जो है लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट रहती है जो हमें पता होना चाहिए। तो पहली सिचुएशन हमारी क्या है कि हमारा जो आइस जो है, तो पहले तो अमाउंट ऑफ हीट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि ये जो आइस हमें पहले गिवन है वो मेल्ट होगी। ठीक है, तो हमारी जो अमाउंट रहेगा, कितनी हमारी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है कि ये मेल्ट करे क्या 540 जो ग्राम ऑफ आइस है, पहला केस तो सिचुएशन हमारी वही बनेगी, उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, वो हमारा बराबर रहेगा 540 उसका मास है, ठीक है, इनटू 80 किस लिए, क्योंकि लेटेंट हीट जो रहता है हमारा, लेटेंट हीट जो है मेल्टिंग का, इसके लिए वो हम 80 इंटू मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी 43,200 कैल। ये 80 जो है ये हमारा कहलाया जाता है लेटेंट हीट ऑफ आइस, जो कि हमारी बराबर होती है किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है, इसको किलो कैलोरी को ओपन करके जब हम लिखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी कैलोरी में। अब हमें बताना है कि हीट जो लॉस्ट हो रही है 540 ग्राम ऑफ वाटर से, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन कब हो रहा है 80 से 0 डिग्री पे आ रहा है मिक्स होने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या मिलेगा, हीट लॉस्ट जो हो रही है अब किससे 540 जो हमारा ग्राम है वाटर का, सेम मास गिवन थे दोनों के, पर अब आइस को रिक्वायर्ड थी अमाउंट ऑफ हीट, और वाटर जो है वो लूज़ कर रहा है। कहाँ से लूज़ कर रहा है, क्योंकि वो 80 डिग्री पे था, अब वो कहाँ आ रहा है 0 डिग्री पे, तो ये अपनी हीट लूज़ कर रहा है ना। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करके क्या लिखेंगे, मास कितना है 540, ठीक है, और ये कितना है 1, और टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 80 डिग्री से ये आ रहा है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई कितनी होगी 43,200 कैलोरी के इक्वल। तो जो आइस जो है वो मेल्ट होना चाहिए और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या रहेगा 0। तो इसका जो हमें इससे कंक्लूजन क्या मिला कि हीट लॉस्ट और हीट जो रिक्वायर्ड है वो दोनों सेम आई। फॉर्मूला जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, m इंटू एल, उसी का लेटेंट हीट का। ठीक है, अब ये लेटेंट हीट को हम अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो ये हम 1 इंटू टेम्परेचर चेंज के हिसाब से भी लिख सकते हैं।
तो ये हमने वाटर के लिए यूज़ किया। अब दोनों का हमारा हीट रिक्वायर्ड और हीट लॉस सेम हो गया, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आइस है, ऑल ऑफ द आइस, जो सारी आइस है वो हमारी मेल्ट होनी चाहिए, सारी की सारी मेल्ट होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है मिक्सचर का वो हमारा क्या रहना चाहिए, वो हमारा रहना चाहिए 0 के इक्वल। ये हमारा कंक्लूजन हुआ। बढ़ते हैं डाउट 6 की ओर। तो डाउट 6 में हमें दिया है कि पोटेंशियल है एक चार्ज्ड ड्रॉप का, जो कि V डिफाइंड है, स्मॉल v, और अब हमें दिया है कि इसे हम डिवाइड करते हैं n स्मॉलर ड्रॉप। तो इस एक बड़े ड्रॉप को और छोटी ड्रॉप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो हर ड्रॉप का क्या पोटेंशियल रहेगा हमें ये बताना है, और वो n से कैसे वेरी करेगा। तो इस सिचुएशन को देखिए, अगर एक चार्ज ड्रॉप था, अब इसको हमने ब्रेकअप करके काफ़ी सारी ड्रॉप्स में हमने चेंज करके कर दिया। अब इसका पोटेंशियल हमें v गिवन था, स्मॉल v, जो कि पोटेंशियल हमारा कैसे डिफाइंड होता है, ये हमारा सेंटर है, इसका रेडियस हम कैपिटल R से डिफाइन कर देते हैं, और इन स्मॉल वालों का हम स्मॉल r से कर देते हैं। तो ये जो बड़ा जो चार्ज ड्रॉप था उसका जो v यानी कि जो पोटेंशियल है वो कैसे था, k यानी कि KQ/R से डिफाइंड रहता है, जहाँ पे जो k है वो हमारा क्या होता है 1/4πε0, एक कांस्टेंट। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है इसकी और इन छोटे ड्रॉप्स की सब सेम ही रहेगी, क्योंकि इसको ब्रेक किया गया है तो वॉल्यूम तो चेंज होगी नहीं। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो हम क्या लिख सकते हैं कि बड़े ड्रॉप की वॉल्यूम क्या थी 4/3πr³। ये बराबर किसके हो जाएगी n, क्योंकि n ड्रॉप्स में हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ये n इंटू 4/3πr³ हो गई। यहाँ से ये वैल्यूज़ 4/3π कट गया, तो ये रिलेशन क्या आ गया r का, ये हमारा हो गया n टू दी पावर कितना आ जाएगा -1/3, क्योंकि इस साइड जाएगा और ये r के बराबर रहेगा। ये हमारा रिलेशन आ गया स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में। अब हम हर ड्रॉप की, अगर छोटी ड्रॉप्स की पोटेंशियल कैलकुलेट करें, ठीक है, तो पोटेंशियल देखते हैं कैसे। अगर हम v' दे दें इसका छोटी ड्रॉप्स का पोटेंशियल, तो ये कैसे डिफाइंड होगा, ये हमारा हो जाएगा KQ' बाय r इसका रेडियस, Q' हमारा जो चार्ज जो आएगा इन छोटी ड्रॉप्स पे, और k यही कांस्टेंट सेम जो वैल्यू है। अब इसको हमने कैसे ब्रेकअप किया था n ड्रॉप्स में, तो चार्ज n टाइम्स इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी Q/n r। अब यहाँ से हमें वैल्यू अगर हम लिख दें r की, जो हमें इस रिलेशन में पता चली है, तो ये कितनी हो जाएगी 1/n-1/3r इंटू KQ/n। तो ये वैल्यू अगर आप देखें तो ये हमारा यही कैपिटल V ही है जो इधर हमने लिखा है। ठीक है, ये Q था, ये कैपिटल Q था, पर अगर हम इसको देखें तो ये स्मॉल q, जो हमारा जो बड़ा Q है, ये उसी के ही बराबर है हमारी वैल्यू इसकी Q की, तो ये हमारा यही वैल्यू होगी V की। तो इसको हम ब्रेकअप करके कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम अगर ब्रेकअप करेंगे तो ये V' जो है कितना हो जाएगा 1/n तो नहीं था, ये जो वैल्यू थी ये सिर्फ KQ/R तक थी, तो ये हो जाएगा V, ठीक है, n-1/3, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी n टू दी पावर 2/3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अब वैल्यू देखेंगे तो ये जो है हमारी वैल्यू, हमारी फाइनल जो होगी वो कितनी हो जाएगी कि V' n-2/3V के बराबर है। बढ़ते हैं अपने डाउट 7 की ओर। 7th में हमें दिया है एक ब्लॉक है जो कि प्लेस किया है एक टॉप पे एक स्मूथ हेमीस्फेयर जिसका रेडियस है r। हेमीस्फेयर जो है वो गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ले रहा है a0। हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या है ब्लॉक की रिलेटिव कि वो हेमीस्फेयर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा जैसे वो स्लाइड डाउन करना शुरू करता है। तो ऐसे में अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे हमारा फिगर इसकी लगेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब हमारा एक हेमीस्फेयर है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉक्स है जिसका हमारा मास कितना है m। ठीक है, हम वही डिफाइन कर देते हैं।
अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, इधर इसका वेट हमारा कितना लग रहा है mg, ठीक है, और यहाँ इसको एक्सेलरेशन मिल रही है a0, ठीक है। अब यहाँ से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या होगा ma0, ठीक है। तो पहले यहाँ पे भी सिचुएशन पे भी मास हमारा हो सकता है यही ब्लॉक, यहाँ पे भी हमारा जो फोर्स लगेगा n, इधर हमारा वेट लगेगा mg, ठीक है। तो यहाँ पे जिस एंगल पे ये लग रहा है, मतलब ये स्लाइड डाउन करना शुरू होगा, ये थीटा से है और इसका रेडियस हमें कितना गिवन है r, ठीक है। और यहाँ पे इस पे फोर्स कितना लगेगा ma0, ठीक है। यहाँ ये हमें वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे जो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो कौन सी होगी हमारी एक तो इधर की तरफ जो एक्ट कर रही है वो सूडो फोर्स भी हो गई, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो हमारा जो F जो ग्रेविटी की वजह से है, नॉर्मल फोर्स की वजह से, और एक F हमारा जो सूडो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी का यूज़ करते हुए अब हमें पता है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी जो थ्योरम है वो हमें क्या देती है कि जो वर्क डन है सारी फोर्सेस का, जो सारी की सारी जो फोर्सेस हैं एक सिचुएशन पे जब एक्ट कर रही हैं, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि W जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है और जो नॉर्मल सरफेस की वजह से हो रहा है और जो एक सूडो फोर्स की वजह से हो रहा है, ये सब बराबर रहेगा किसके, ये जो हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इसका डिस्क्रिप्शन हो गया छोटा सा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि ये जो डिक्लाइन हो रहा है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो वर्क डन जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है इसका वो थीटा बन के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके जो वर्क डन जो आएगा हमारा वो 0 हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन के लिए यानी कि mg जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा जो फाइनल, अगर आप फिगर पे वापस जाएं तो यहाँ पे देखें तो इधर ये जो थीटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यानी कि जब ये स्लाइड डाउन करेगा, यानी कि जब इस डिस्टेंस पे आ जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा r cos थीटा हो जाएगा अगर थीटा यूज़ करे। तो इतना डिस्टेंस जो बचा है ये पहली उससे ही कितना हो गया r माइनस r cos थीटा। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो आएगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, यानी कि ये 0 सूडो और ये हमारा WP ये आ गया हमारा, ये बराबर रहेगा हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो ये जो वैल्यू थी हमारी कितनी थी, ये हमारी थी बराबर, ये हमारा हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 थी, ठीक है। ये हमारा चेंज आ गया। अब सूडो फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो सूडो फोर्स के लिए अगर हम देखें तो हमारी जो इसको अगर हमें रीड्रॉ करके देखना पड़ेगा तो रीड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ ये हमारा हेमीस्फेयर था, ठीक है। यहाँ हमारा एक ब्लॉक था m मास का जिस पे फोर्स कितना लग रहा था ma0 लग रहा था, ये तब तक यहाँ डिस्टेंस कितना था r, यहाँ पे कितना लग रहा था, फिर ये एंगल बनाया थीटा, बॉल हमारा यहाँ पे आया, ये मास हमारा इधर आया, फिर इधर स्लाइड किया, फिर ऐसे करके करके अगर हम एक स्ट्रिप देखें और यहाँ से स्मॉल थीटा एंगल कंसिडर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह ये जो फोर्स लग रही थी ma0 ये जो सूडो फोर्सेस पे एक्ट कर रही थी, तो ये हमारा जो फाइनल जो WP आएगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ये ma0 इंटू r d थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा जो हमारा एंगल डिस्टेंस जो मेंटेन कर रहा है। तो ये जो WP जो है यानी कि सूडो जो वर्क डन है सूडो फोर्स का, ये कितना इक्वल आ जाएगा ma0 r साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम पहली वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी mgr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ma0 r साइन थीटा, ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर के। तो m कैंसिल हो गया हर इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो v स्क्वायर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस a0
r sin थीटा 2 मल्टीप्लाइड था, ठीक है। तो v हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, g 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस हमारा ये कितना हो जाएगा a नॉट साइन थीटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड रहेगा किसके साथ, मल्टीप्लाइड रहेगा ये 2r के साथ, एंड ये होल का जो है ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई एज अ फंक्शन जो थीटा जो भी स्लाइड डाउन करेगा ब्लॉक। बढ़ते हैं डाउट 8 की तरफ। क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है जो कि हमें शो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक पार्टिकल का जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में। हमें बताना है कि क्या मैग्नीट्यूड होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी का पार्टिकल का 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो यहाँ ये जो 10 सेकंड का जो ग्राफ बना है इसके अंदर हमें बताना है कि कितना उसका एवरेज हमारी वेलोसिटी रहेगी। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम फिगर अगर एनालाइज करें तो ये हमारी उसकी क्या थी, 60 जो वैल्यू, ये हमारी 60 डिफाइंड है, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, और जब ये 40 पे आया ये हमारी क्या थी, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो पहले तो देखिए, तो एवरेज जो हमारी वेलोसिटी रहती है वो डिफाइंड होती है डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो v अगर हमें एवरेज निकालना है कितना हो जाएगा, जो चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, यानी कि एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय जो टाइम था हमारा t। एक्स एफ कितना था हमारा जो फाइनल आया, ये हमारा था कितना 40, इधर से अगर हम कैलकुलेट करें, और इनिशियल कितना था 60, ये डिवाइड हो रहा था 10 सेकेंड 10 में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो v जो एवरेज जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा 40 माइनस 60 बाय 10, यानी कि माइनस 20 बाय 10। तो ये हमारे वेलोसिटी जो एवरेज आई वो होगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में देखिए तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो नेगेटिव तो हमें डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो डायरेक्शन भी इंक्लूड करती है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। पर अगर सिर्फ हम v जो एवरेज यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी पार्टिकल की 10 सेकेंड में। बढ़ते हैं डाउट 9 की तरफ। 9 में हमें गिवन है एक रेट दिया है डूइंग वर्क फोर्स का एक्टिंग जो पार्टिकल के ऊपर है अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि डिपेंड किस पे कर रही है, पोजीशन एक्स पे एक पार्टिकल की, और वो इक्वल है 2x के। हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का क्या एक्सप्रेशन रहेगा। तो अगर हम इसे देखें तो हमें क्या दिया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क जो है, यानी कि अगर w से हम वर्क डिफाइन करें तो dw/dt हमें कितना गिवन था, 2x। अब हमें वेलोसिटी तक पहुंचना है तो हम इसे फॉर्मूला के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू, ये पूरा मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। फिजिक्स में बस आपका ये इन्वॉल्व है कि आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे कि वर्क डन का अगर हम देखें तो वर्क डन हमारा कैसे डिफाइंड होता है, Fs, ठीक है। तो ये F इंटू जो डिस्टेंस होता है तो ये कितना हो जाएगा हमारा d/dt F डॉट S, ये 2x के बराबर है। तो ये F तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो ds/dt यानी कि डिस्टेंस, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ds/dt अब हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा F इंटू v, ये 2x के बराबर हो गया, ठीक है। अब फोर्स को हम ओपन अप करके कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v, ये 2x के बराबर हो गया। अब एक्सेलरेशन को हम v की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, dv/dx, ठीक है, ये हो गया dv/dx इंटू v, ये बराबर हो गया 2x के। अब लाइक टर्म्स एक तरफ अगर इकट्ठा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, mv dv, ये आ जाएगा 2x dx के बराबर। अब दोनों जगह अगर हम देखें इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन x, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये हमारा आएगा इंटीग्रेशन v dv, ठीक है। दोनों को 0 से v फाइनल 0 से x तक लेके जाए तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या देगा, m v² by 2, ठीक है।
ये हमारी वैल्यू आएगी और ये हमारी हो जाएगी किसके इक्वल, 2x² बाय 2 के, 2 कैंसिल। यहाँ से हम देखेंगे तो ये v² कितना हो जाएगा, 2x² बाय m के। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इधर से जो ये वैल्यू थी, ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा dv/dx हमारा आया, तो ये जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे जो है एक चीज़ जो होनी चाहिए थी वो ये थी कि v dv/dx होता है, तो ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये हो जाएगा cube/3, और यहाँ से ये 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये हमारी 3 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी 3x² बाय m आएगी। तो इसको जब चेंज करेंगे तो v हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² बाय m टू दी पावर 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा वेलोसिटी का x की टर्म में। बढ़ते हैं डाउट 10 की तरफ। डाउट 10 में जो है हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे क्वेश्चन दिया है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 2 सेपरेट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम है A और B, जिनकी क्या है, सेम इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो कि फॉल कर रही है नॉर्मली एक यूनिट एरिया पे मेटालिक सरफेस के, जिनकी वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा A लैम्डा B। अज्यूम करना है कि जितने इंसिडेंट लाइट है वो यूज़ हो रही है इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन, तो रेशियो हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का बीम A से बीम B का फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें 2 सेपरेट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स A और B गिवन है सेम इंटेंसिटी की, यानी कि जो I है वो हमारा क्या है, सेम। तो इंटेंसिटी जिसे हम I से डिनोट कर रहे हैं वो हमारा सेम है इस केस में। अब I को हम कैसे डिफाइन करते हैं, I यानी कि पावर बाय एरिया रहता है, P पावर होगी डिवाइडेड बाय एरिया, कितनी पावर पे कितना एरिया हमारा इंसिडेंट हो रहा है। यहीं पे पावर को हम और कैसे ब्रेक करते हैं, वर्क डन बाय टाइम, तो यानी कि वर्क डन बाय टाइम A के बराबर हो गया ये, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। और वर्क डन जो है हमारा A हमारा कितना गिवन है, यूनिट एरिया, तो जो A की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1, ये हमें गिवन है यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, W/T के बराबर हो गया यहाँ से। अब यहीं पे अगर हम आगे देखें तो I जो है वो कितना हो रहा है हमारा, W/T। अब वर्क डन को जो है वो हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया की इतने उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा E/T भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये एक फोटोन के लिए है, तो ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, एक फोटोन के लिए। अब हमें तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो सकते हैं ना, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे इजेक्ट हो रहे हैं। तो ये I अगर हमारा होगा तो ये अगर n फोटोन के लिए ये NE/T हो जाएगा, n फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए ना, फोटॉन्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी NE/T हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गई। अब यहाँ से इसी को एक्सपैंड करते हुए अब हम क्या लिखेंगे, एनर्जी हमारा E कैसे डिफाइंड होती है, h न्यू, यानी कि न्यू को चेंज करें hc/लैम्डा डिफाइंड होती है, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू अगर हम I में डालें E की, तो ये हो जाएगी n/T hc/लैम्डा। तो अब अगर हम एक बार देखें तो n/T जो है वो कितने बराबर हो गया, वो हो जाएगा हमारा I λ/hc। अब इसको एनालाइज करो, n/T यानी कि इसको हम रेशियो एक नंबर दे सकते हैं, इसका नाम हम n रख सकते हैं कि जो नंबर कितने टाइम पे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं उसका रेशियो हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं n = I λ/hc। अब यहाँ पे आप एक बार देखिए तो आपको पता चलेगा लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, I हमारा A और B के लिए सेम है, H और C जो है ये दोनों हमारे कांस्टेंट हैं। तो बचा क्या, तो अगर हम इस पार्ट को इग्नोर भी कर दें तो हम ये क्या देखेंगे कि जो n है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, लैम्डा के।
तो जो नंबर जो है अगर ए का लिखे तो एन ए बाय एन बी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, वो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी के इक्वल रहेगा। यानी कि ये हो गया कि एन ए बाय एन बी जो है वो इक्वल हो गया लैम्डा ए बाय लैम्डा बी के। तो क्वेश्चन पे वापस जाएं तो हमें बताना था कि रेशियो जो नंबर का है फोटो इलेक्ट्रॉन का ए और बी से क्या रहेगा, वो हमारा इक्वल किसके रहेगा कि जितना हमारी वेवलेंथ है ए और बी के उसके बराबर। तो हमारा क्या आंसर हुआ, एन ए बाय एन बी जो है वो हमारा बराबर हो गया लैम्डा ए बाय लैम्डा बी के इक्वल। अब ये थी जो हमारी कुछ हमने आज के कुछ जो पिछले 24 घंटे में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए डेली अपने कुछ डाउट्स जो प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस उठाएं और कुछ प्रैक्टिस करें, देखें कि आपको कितना आता है और अगर नहीं आता तो कहाँ आप गलत हैं उसे ठीक करके आगे बढ़िए। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए। हर शाम को 5 बजे ये एयर होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करिए और अच्छे से अच्छी रैंक लाइए जेई और नीट में। थैंक यू।